राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे और भगवान की कृपा से ठीक रहो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों रो रही हूँ। रोना मेरी किस्मत में है, बस इसीलिए मैं रो रही हूँ अपनी बदकिस्मती पर। मैं वो दुखियारी हूँ जो अपना दुख किसी से बता भी नहीं सकती। ना मैं जिंदा हूँ और ना ही मैं मरी हुई हूँ। मैं सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं अकेली घर में हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे इतना दुख भगवान ने क्यों दिया। मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा? क्या भगवान को लगता था कि मैं ये सब सहन करूँगी? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं धरती पर बोझ तो नहीं हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरे भी दिन कभी अच्छे आएंगे, कभी तो आएंगे, लेकिन मैं फिर टूट जाती हूँ। बार बार टूट रही हूँ, बार बार मैं एक जगह को समट रही हूँ, ये सोचकर कि नहीं, 2 साल कटे मेरे, 3 कटे, चलो ये वाला साल भी कट जाएगा। सन 2022 में विवेक जी की ये हालत हुई थी और 25 चल रहा है, 26 आने वाला है। हर साल मैं यही सोचकर अपना टाइम व्यतीत करती हूँ कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। लेकिन 2 साल से विवेक जी की जो कंडीशन है वो वहीं रुकी हुई है और घट गई, बढ़ने की जगह और घट चुकी है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितनी भी बहनें हैं मेरी, अगर भगवान इतना बड़ा दुख किसी के जीवन में लिखता है तो कम से कम उसकी औलाद तो इतनी होनी चाहिए कि वो समझ सके कि तेरी माँ दुखी है, तेरी माँ को किस चीज़ की परेशानी है। लेकिन मेरी तो उधर से भी किस्मत भगवान ने फोड़ रखी है। एक औरत अपना दुख ये तो अपने पति से कहती है, ये अपनी औलाद से। मैं किसी से भी कहने लायक नहीं छोड़ रखी भगवान ने, ना तो पति और ना मेरी औलाद। अगर इतना बड़ा दुख मेरे जीवन में देना ही था तो कम से कम भगवान मेरे बेटे को तो थोड़ा बड़ा होने देते, इतना तो होने देते उसे कि वो समझ पाता कि तेरी माँ को कहाँ ठेस पहुँचती है, कहाँ वो दुखी होती है। कैसे कैसे मैं उसे पाल रही हूँ, यही उम्मीद लेकर कि कभी वो कामयाब होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि अगर भगवान इतना बड़ा दुख देते हैं तो कम से कम बच्चे तो इतने बड़े होने चाहिए कि वो समझ सके कि हमारी माँ आज परेशान है, आज वो अंदर अंदर टूट रही है, किसी बात को लेकर दुखी है। लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? कब तक बनूं मैं पत्थर, कब तक घुटूं मैं अंदर अंदर, कब तक जीऊं मैं ऐसे आशा की किरण लेकर? समझ नहीं आता कि कब तक मुझे और जीना पड़ेगा एक उम्मीद के सहारे कि चलो
आज नहीं तो कल विवेक ठीक हो जाएंगे। आज मेरा बेटा छोटा है तो वो बड़ा भी होगा। कब तक भगवान? मैं भगवान को दोष नहीं दे रही, मैं अपनी किस्मत और अपने भाग्य को दोष दे रही हूँ कि ये सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन भगवान जी इतना तो रहम करते, मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा तो होता जब मुझे इतना ही दुख देना था। माँ बाप से नहीं कह सकती क्योंकि वो खुद इतने परेशान है विवेक को लेकर। उन्हें खुद मेरी इतनी चिंता होती है कि मेरी पूरी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी, कैसे पाल पाऊंगी मैं अपने बेटे को, कैसे पढ़ा पाऊंगी, कैसे मैं जीवन काटूंगी। वो सब सोचकर माँ बाप खुद इतने परेशान है, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहती। कभी मम्मी से बात करती हूँ तो हमेशा ये दिखाती हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं बैठी थी, देखो घर का सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा रोटी सब हो चुका है। बैठी बैठी मैं रोने लगी अपनी किस्मत पर कि मेरा भी एक जीवन है, कि मैं एक कोने में यूं बैठ कर रोती हूँ। जब जब मैं इकल्ली होती हूँ ना, तब तब मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी बदनसीब हूँ कि पति के होते हुए भी पति का प्यार नहीं मिल रहा, पति के होते हुए भी पति का सुख नहीं है जीवन में। जैसे भी है घट रहा है, लेकिन भगवान उनको तो इतना दुख ना दे, अब तो ठीक कर दे। अब तो मेरी परीक्षा खत्म हो गई होगी। आज मेरा बेटा 10-15 साल का होता तो मेरी आंख में इतने आंसू नहीं होते। पति की जगह औलाद तो नहीं ले सकती, लेकिन हम अपना दर्द तो बता सकते हैं ना कि भाई आज मैं यहाँ इस बात को लेकर परेशान हूँ, इस चीज़ से मैं दुखी हूँ, इसे कैसे करें, अब बेटा कैसे होगा अपना, ये कैसे नहीं। मैं तो किसी से भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि किससे कहूँ मैं? जो समझने वाला है वो घाट पर है, जो समझ सकता है वो मासूम है, कोई नहीं है। बस सिर्फ मैं अकेली हूँ, खुद रोना, खुद हंसना, खुद अपने आंसू पूछने, खुद रोकर बैठ जाना, रोकर थक कर बैठ जाना, फिर वही अपनी परिस्थितियों में जूझना। सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। कितना मजबूत समझाया ना भगवान ने मुझे कि ये करेगी, ये सब चीज़ करेगी, ये हार नहीं मानेगी, लेकिन मैं टूट चुकी हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है। 3 साल 30 साल के बराबर लगते हैं मुझे। 3 साल बीत गए, चौथा चल रहा है। ये आंसू बस इसलिए निकल गए क्योंकि मैं बैठी थी, बैठे बैठे मैं कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते मैं रोने लगी अपनी किस्मत को लेकर कि वाह, मेरी भी क्या किस्मत है। सब कुछ होते हुए, पूरा परिवार होते हुए भी मैं किसी से अपना दुख नहीं शेयर कर सकती, ऐसी भी मेरी किस्मत है। सब कुछ होते हुए, पूरा परिवार होते हुए मैं किसी से अपना दर्द शेयर नहीं कर सकती, ये है मेरी बदकिस्मती।